कल यूपी सैनिक स्कूल का पेपर हुआ है और उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या करने वाला है यूपी सैनिक, किस लेवल का पेपर डाला है? आप लोग पढ़ाते हैं, टीच करते हैं बच्चों को, तो किस तरीके से क्या लगा है आपको? सर देखो, मैं पिछले 3 साल से यूपी सैनिक के बच्चे, EMRS के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं जैसा पेपर मैंने आज पहली बार देखा है, जो पेपर आया है, ये चाहते हैं कि बच्चे घर से ही पढ़ के सब कुछ आए, हमें कुछ पढ़ाना ना पड़े, या फिर ये चाहते हैं जो कोचिंग सेंटर है वो सब कुछ सिखा के भेजे, वहाँ कुछ पढ़ाने की ज़रूरत ना हो। 9th-10th का लेवल के क्वेश्चन इन्होंने डाल रखे हैं, और या तो ये चेक करना चाहते हैं कि टीचर क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर बच्चों को ये समझ रहे हैं बहुत सारे होशियार हैं हमारे बच्चे, या फिर इनके खुद के बच्चे होंगे, अगर उनसे ही क्वेश्चन करवाए जाए ये सारे, तो उनसे अगर ये क्वेश्चन कर पाए तो मैं एक दावा की तरह, वो चैलेंज बोलते हैं ना, वो चीज़ कहने की जरूर आशा रखूंगा अगर कभी मीट करता हूँ तो मैं। जी जी जी। एक्चुअल क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुख इसलिए होता है कि हमारे जो टॉपर बच्चे हैं, जो बच्चे 50 में से 50 नंबर RMS में लेके आ रहे हैं, उन बच्चों को हम किस लेवल से तैयार करते हैं, कहना बहुत बड़ी बात होती है। 50 में से 50 नंबर है, ये क्या है, 50 में से 50 नंबर 1 मिनट में आ जाएंगे, ये कहना बहुत बड़ी बात है। लेकिन 50 में से 50 नंबर लेने के लिए बच्चे ने कितनी मेहनत की है, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना? सर ये जैसे बच्चा जो भी तैयारी करता है, बच्चा एग्जाम का जो पैटर्न आया उसके लेवल के हिसाब से बच्चा तैयारी करता है। जैसे हमारा क्लास, जैसे बच्चा क्लास 6 के लेवल की तैयारी करता है, बच्चा क्लास 6 के स्टैंडर्ड के हिसाब से करेगा। अगर आपको जो सिलेबस है, जिस हिसाब से इन्होंने 9-10 के क्वेश्चन डाले हैं, तो या तो अगर आप सिलेबस जब बना रहे हैं तो इसमें आप ये बताएं कि कठिनाई का स्तर 10 तक का होगा। अगर कम से कम बच्चे को ये तो पता रहेगा कि कठिनाई का स्तर, हाँ, जो कठिनाई का स्तर है 10 तक रखें या इंटर तक रखें, कम से कम उसे एक बार बताएं। जब आप जैसे आपने कहा अलजेब्रा आएगा, बीजगणित, तो बीजगणित आएगा। बीजगणित में सर अगर बात करें, इसमें जैसे फैक्टराइजेशन दे रखा है, तो फैक्टराइजेशन ये मतलब 8th का 7th का टॉपिक है, 6th का नहीं है। तो हर चीज, अब जैसे अलजेब्रा, जैसे ज्योमेट्री की बात करें, आपने ज्योमेट्री दे दी, तो ज्योमेट्री में आपने लेवल कर दिया 9-10 का, तो कम से कम आप बताएं ना, आप इंडिकेट करें सामने कि जो कठिनाई का स्तर है ज्योमेट्री है, जो भी है, कक्षा 10 तक का देगा, बच्चा उसी हिसाब से तैयारी करेगा। बच्चा अगर 6th का पेपर दे रहा है तो 6th के हिसाब के स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयारी करेगा, या 9-10 के हिसाब से तैयारी करेगा। और फिर अगर आपको देना ही है तो एक बार इंडिकेट कर दो ना, हम 10 तक जो कठिनाई का स्तर है 10 तक का रहेगा। सिलेबस को आप बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बच्चा उसी हिसाब से तैयारी करेगा। बिल्कुल। सिलेबस इन्होंने दे रखा है 6th क्लास का, और क्वेश्चन डाल दिए 9-10 क्लास। अब ज्योमेट्री हम बात करें तो ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री का 6th की लेवल की बात करें, 9-10 की लेवल की बात करें, जमीन आसमान का अंतर है। केवल यहाँ पे बेसिक बातें पूछी जाती हैं और फिर लाभ इस हिसाब से देखा जाता है। जैसे सर्किल्स है, तो सर्किल में जैसे छोटी क्लास में सर्किल के बारे में जो बेसिक जानकारी होगी वो बताई जाएगी, और 9-10 में थोड़ा सा और डीपली करके बताया जाएगा। तो आप एक बार ये जो आयोग बनाने वाला है, तो वो हर चीज को एक बार इंडिकेट करे कि कठिनाई का स्तर कितने तक का होगा, बच्चा उसी हिसाब से तैयारी करे। हमारे हिसाब से जो एजेंसी बनाने वाली है, उन्होंने हो सकता है कि किसी नींद में पेपर बनाया है, मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि दुख होता है जब हम एक बच्चे के साथ में इतना मेहनत करते हैं और बच्चा मेहनत करता है, कहना बहुत आसान होता है, एक एक नंबर वैल्यू करता है। ये कंपटीशन है, मजाक नहीं है, स्कूल नहीं है जिसमें बच्चे को क्लास पार करनी होती है। ये कंपटीशन है, और कंपटीशन में आप नींद में पेपर बना रहे हैं, इसको नींद ही बोलेंगे, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे कि लेवल कौन सा डाल रहे हैं। अब सर जैसे कोई क्वेश्चन गलत आ गया तो बच्चे क्वेश्चन गलत कर रहा है, और गलत क्वेश्चन में बच्चे का तो टाइम बर्बाद हो रहा है। जो बच्चा गलत क्वेश्चन को करने लगा उसमें 5-10 मिनट बर्बाद कर दी, उतने में तो और क्वेश्चन कर देता। तो इसकी जो गलती है, ये गलती किसकी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो लेवल जो है, लेवल इन्होंने किस हिसाब से सोच समझ के डाला है? आपको क्या लगता है मैम, क्या सोचा होगा इन्होंने, किस हिसाब से, क्या या कंपटीशन का लेवल बढ़ने जा रहा है, या इनको शायद ये लगा था कि हम 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर 9th का क्वेश्चंस डाल के देंगे तो पेरेंट्स को ये लगेगा कि हमारा लेवल कितना हाई हो गया है। लेकिन ठीक है, इन्होंने अपना लेवल तो दिखाया, लेकिन उस चीज के लिए इन्होंने बच्चों की तरफ से नहीं सोचा कि बच्चे इस चीज को कैसे फाइट करेंगे। बच्चे, क्योंकि एग्जाम तो बच्चे देंगे, हम थोड़ा ना देंगे, बच्चे एग्जाम देंगे, बच्चों को फाइट मेरे करना। पास आज दिन में कम से कम 20 कॉल पेरेंट्स के आ चुके हैं, जो अपने बच्चे को अपने घर से तैयारी करा रहे थे। वो उनका सिर्फ ये कहना है, जैसे आप बैठती हैं उस पर,
आपके पास कॉल का रहता है, Continue the आपके morning पास से। कितने कॉल आ रहे हैं, कितने के सर पेपर कौन से लेवल से इन्होंने डाला हुआ है, बिल्कुल पेपर किस लेवल से डाला हुआ है। बच्चे Continue खुद हमसे कह रहे हैं mornings। सर, बच्चे खुद हमसे कह रहे हैं कि आपने हमें क्या पढ़ाया, आपने ये सारी चीजें हमें पढ़ाई नहीं, हम कैसे करके आते हैं। वो खुद हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि सर आपने हमें सही नहीं पढ़ाया। आरएमएस का पेपर था, आरएमएस के पेपर में प्रिंटिंग में गलतियां की उन्होंने, लेकिन लेवल एकदम सही था। लेवल उनका एकदम सही था। जो वो लोग सिलेबस में देते हैं कि हम वही भाई सारे ये सिलेबस से syllabus पूछेंगे, उस सिलेबस से उन्होंने पूछा। हालांकि गलतियां उसमें भी थी, प्रिंटिंग में बहुत सारी मिस प्रिंटिंग थी, कहीं इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, चलो ये हो जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप पेपर किसी भी एजेंसी ने बनाई है, यूपी सैनिक तो नहीं बनाता, ये किसी एजेंसी से बनवाते होंगे, किसी ने भी बनाया हो, लेकिन इसमें पता नहीं कौन से हिसाब से बैठे हैं, कौन से हिसाब से सोए हैं, नींद में थे, क्या क्या कर रहे थे, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। सर, मुझे ऐसा लग रहा है इनका स्टार्टिंग से मोटिव ये था कि किसी भी बच्चे को सिलेक्ट नहीं करना है। अगर सिलेक्ट करना होता तो ये एक सही पैटर्न का एक स्टैंडर्ड जो पेपर होता वो बनाना होता है इनको। लेकिन जिस तरीके से पेपर इन्होंने बनाया उससे तो लग रहा है कि शायद ही जो रिजल्ट रहेगा वो 20% और कहूँ तो 10% ही रहेगा। तो सर इसमें एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म क्यों निकाल रहे हैं, फीस इतनी क्यों ले रहे हैं। आपने फॉर्म फीस लिए, हजारों रुपए आपने फॉर्म फीस लिया, फॉर्म फीस लेकर के आपने अपना करोड़ों रुपए का बिजनेस कर लिया, यानी कि आपने शिक्षा को बिजनेस बना लिया। बात समझ रहे ना। अब शिक्षा यदि बिजनेस बनता है तो ये सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का विषय होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी अगर ये इस तरीके से बिजनेस बनता है। और आपने लाखों फॉर्म भरवा लिए, आपने हजारों के हिसाब से फीस वसूल कर ली, फिर आपने क्या किया कि यूपीएससी लेवल और वो लेवल डाल के कहीं से भी कोई उल्टा सीधा उठा करके डाल दिया, कोई लेवल नहीं बनाया। तो लेवल पेपर बढ़ाने से थोड़े बनेगा। वाकई ये क्वेश्चन के लिए तो मैं भी कह सकता हूँ सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए जो एग्जाम पैटर्न सेट किया जाता है उससे अलजेब्रा का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। AQ प्लस 1/AQ का मैम इनसे मना कर देना 5 मिनट के लिए। ये वाला सिस्टम सर, ये वाला स्टार्ट से- कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन है a बराबर 3 + 2√3 a² प्लस a की पावर 6 प्लस a की पावर 4 प्लस a की पावर 2 प्लस 1 अपॉन AQ। अगर 6 क्लास का कोई भी बच्चा कहीं से भी हो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए तो मैं बाकी दावे के साथ एक चैलेंज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 6 क्लास का क्या मैं आपको बता रहा हूँ ना कि CGL कौन सा- लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस की बात करें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ये 9-10 के लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनकी कोई मतलब 6th के लेवल के है ही नहीं। ज्योमेट्री पूरी 9th ज्योमेट्री की 10th बात करें, अलजेब्रा की बात करें, इसमें पूरा लेवल ही चेंज कर दिया। मतलब जो बच्चा 6th की तैयारी कर रहा है, जो एग्जाम पैटर्न आपने देकर दे रखा, बच्चा उसी के हिसाब से तैयारी करेगा। कम से कम आपको अगर ऐसे लेवल करना है कि मतलब हाई बच्चे लेने हैं तो आप एक बार उसमें दिखाओ उसी या तो कि हमें SSC लेवल का मैथ चाहिए। एक क्वेश्चन ये आता है कि जब भी किसी भी चीज का एक पेपर सेट होता है तो क्या उसे रीचेक नहीं किया जाता है। बिल्कुल मैम। यूपी सैनिक का जो एग्जाम पेपर बना है क्या इसको रीचेक किया गया है या नहीं किया गया है एक्सपर्टीज के थ्रू। पेपर जब होता है उसके जैसे पेपर छूटता है उसके 2 मिनट 1 मिनट बाद हमारे पास पेपर आ जाता है। मैंने जब पेपर इसका देखा मैंने किसी बच्चे से कुछ भी नहीं पूछा, किसी भी बच्चे से कुछ भी नहीं पूछा कि तुम कैसा करके आए हो, क्या करके आए हो, क्या नहीं करके आए हो, क्योंकि मुझे पता था कि ये बच्चों के लिए एंट्रेंस 6 के लिए है नहीं ना। ये तो आप 12th के लिए ले रहे हो या यूपीएससी के लिए ले रहे हो या CGL के लिए ले रहे हो। आप ले रहे हो अपने बच्चों जो को, बच्चा स्कूल में बच्चा ले लेगा वो तो 10th पास है ऑलरेडी इस हिसाब से। है ना? तो फर्स्ट ईयर में ये तो ऐसा रहता है जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए चाहिए। अब आपको क्या आइडिया लग रहा है ये क्या करेंगे, ये या तो कट ऑफ नीचे करेंगे या क्या करेंगे। ऐसा तो है नहीं इनको पता ना हो, नहीं, cut off। इनको पता लग गया होगा। पूरे सेंटरों पे हल्ला हो रहे वो हैं, तो सारे पता पेरेंट्स परेशान हैं, सब कॉल कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है सर, ये एग्जाम को मजाक बना दिया इन लोगों ने। सर बिल्कुल 20% मैं बता इतने रहा हूं, जिम्मेदार रिजल्ट जो संस्थान- रहेगा 20 और कहो तो 10% ही रहेगा। इसमें वही बच्चे जिन्होंने मैं कहूंगा बच्चे तो छोड़ो जिनका या तो तुक्के से क्वेश्चंस लग गए होंगे वो निकल जाएंगे, या फिर हो सकता है कुछ बच्चे एक्सपर्ट हों वो निकल जाए। अदरवाइज ज्यादातर जो बच्चे होंगे वो 90% फेल में रहेंगे मेरे हिसाब से।
हमने सुबह रीजनिंग का पेपर सॉल्व कराया था, रीजनिंग का हमने वीडियो डाला है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन तो हमारे सब लोग टीम दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं समस्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप बच्चे की मेहनत को नहीं देख रहे हो, और आपको 12-1 बजे तक बच्चा पढ़ा है, सुबह 4 बजे उठ रहा है, वो बच्चा ही तो है, उसका लेवल आपने उठा के डाल दिया। आप पता नहीं क्या एग्जाम है जो है मतलब 6th क्लास का है और लेवल एसएससी सीजीएल लेवल का जा रहा है एग्जाम लेवल। तो ये सारी चीजें हैं। चलो सर, हो सकता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर पेपर बन गया हो तो दोबारा पेपर होने की भी कोशिश हो। अगर क्वेश्चन दोबारा नहीं होगा तो कम से कम इतना तो इन लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि 100 से नीचे इनको कट ऑफ रखनी पड़ेगी, है ना। और 85-90 जनरल लगाना पड़ेगा, ओबीसी इनको 85 से नीचे लगाना पड़ेगा, है ना। हाँ, इसको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टॉपर बच्चा होगा 75 नंबर का मैथ का अगर पेपर है तो वो बच्चा, टॉपर बच्चा जो होगा वो 40 से प्लस नहीं जा सकता। कोई भी टॉप से टॉप जो कम से कम 3-4 साल पढ़ा होगा, उसकी बात कर रहा हूँ। 1 साल पढ़ा होगा तो वो तो नहीं है, तो लेकिन 3-4 साल वो पढ़ा है, उसने थोड़ा लेवल ऊंचा किया है, 9th वाले आरडी शर्मा वगैरह बुक से किसी से भी उसने क्वेश्चन लगाए हैं, तो वो यदि उसने लेवल पढ़ा है तो वो हो सकता है कि 40 पे पहुंच पाए। और हमारे जो बच्चे टॉप बच्चे हैं वो भी 40 पे पहुंचेंगे, दावे के साथ कहता हूँ, वो भी 100% 40 पे हमारे यहाँ की पहुंचेंगे। सर बात करें तो आरएमएस में बच्चों को 50 में से 50 सही थे। हाँ, और 50 में से 50 में थे, हाँ, इसमें बच्चे से इसकी बहुत पेपर सारे बात बच्चे करें ऐसे थे 50 में से 50 थे। और इसमें से बात करें तो सर इसमें पेपर बच्चे मतलब काफी मतलब नर्वस हैं। हालांकि बच्चों ने किए हैं क्वेश्चंस, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डाला है, जो क्वेश्चंस बिल्कुल आउट हैं, जो कभी उन्होंने पढ़े नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चन कैसे कर पाते सर? बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है, इस टाइप के क्वेश्चन डाल हर के टाइप का बच्चों ये को लेवल मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट होते हैं डीमोटिवेट। हाँ, एग्जाम और बच्चे देने सर के बाद। नेक्स्ट टाइम ये सोचेंगे हम यूपी सैनिक का एग्जाम नहीं देंगे। कोई नहीं देगा, इस तरीके की धोखाधड़ी की जाएगी, कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा एग्जाम, कोई नहीं दिलवा, ना कोई संस्थान इसके अगर हम किसी लिए को बोलेगा। कोई बच्चा देगा 6th का पेपर ये इस कोई तरह भी से संस्थान, हर एकेडमी, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जितना चाहता है वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि मैं 100% मेरा अगर रक्त की भी जरूरत पड़े तो मैं वो भी बच्चे को दे दूं। मेरा मानना ऐसा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ बच्चों के साथ होगा इस तरीके से, या तो इनको पहले बताना पड़ेगा कि भाई मैं इस लेवल से किस लूंगा, लेवल से एग्जाम दूंगा, मैं 10th लेवल से लूंगा, 12th लेवल से लूंगा, CCL से लूंगा, या अन्य कंपटीशन एग्जाम से लूंगा। आप अपने बच्चे को इस तरीके से तैयार करिए। और जो बच्चा घर पर रह करके तैयारी कर रहा होगा उसका क्या हालत होगी, वो पेरेंट्स क्या करेंगे? भाई घर पे कितना टाइम बच्चे को मिल रहा होगा, 4 घंटे 6 घंटे, या 14-14 16-16 घंटे बच्चा पढ़ रहा है। उस कंडीशन में ये हालत है तो कि बच्चे को तुक्के लगाने तो इस हिसाब से तो कोई, हाँ बच्चे को तुक्के से पेपर कर रहा है। बिल्कुल भाई, अब उसको तो अपना वो करना है ना। अब एक सवाल में लग गया, एक क्वेश्चन में लग गया, बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर उस मेहनत का फायदा क्या है? फिर मतलब फिर तो बच्चा ये कहेगा भाई हम तो पेपर देना सीधे बिना कितने क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे और सीधे बस उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, वो सीधे तुक्के मारेंगे। ये पढ़ा हुआ आ रही है, थोड़ा सोचना चाहिए इनको इस पे। और जो कट ऑफ है, कट ऑफ मेरे हिसाब से ये जाएगी, इनको करना ही पड़ेगा। कट तो उसका कारण क्या है ना, बच्चे सारे स्कूल में भरने ही पढ़ने हैं, लेकिन उनका ये तरीका गलत है कि ये बच्चे भी उनको है कि एक चीज देखी जाए, क्वेश्चंस और भी सब्जेक्ट होती हैं, टाइम बहुत कम होता है, 2.5 घंटे होते हैं, 200 क्वेश्चंस होते हैं, सबको मैनेज करना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर वहां पर टिक करना, टाइम लगता है सब चीजों में। टाइम मैनेजमेंट बहुत टाइम बड़ी चीज है। दूसरे नंबर पर अगर सर हम बात करें तो मैथ के क्वेश्चन की जो उन्होंने क्वेश्चन दिए, ये दिए जैसे ये दिए गए समय में ये मैथ का पेपर ही कम से कम 4-5 घंटे पेपर होगा, पेपर ही मैथ का सॉल्व होगा। हाँ, क्योंकि आप टाइम कितना दे रहे हैं, फिर टाइम देखिए पेपर 9th-10th का बच्चा दे रहा है, 9th-10th की तैयारी कर रहा है, अगर ये उससे जो करवाएगा ना DI का फॉर्मेट दे रखा है डाटा इंटरप्रिटेशंस का, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसको पढ़ने में ही बच्चों को कम से कम 10-15 मिनट जाएंगे। सॉल्व करना अलग से बात है, जो डाटा दे रखा है उसके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही गलत है, अब इसमें बच्चा फंसा रहेगा, बस टाइम उसका वेस्ट। कम से कम एक पेपर बनाने के बाद पेपर रीचेक अब तो करना इनको चाहिए। कोई इस तरीके का बच्चा मिलेगा ही नहीं कि इसके 40 से प्लस होंगे, तो मजबूरी होगी, इनको आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। जितना हम लोग इन लोगों का प्रचार करते हैं, कोचिंग संस्थान जितना हम बच्चों को तैयार करते हैं, उस लेवल से इनको नीचे आना पड़ेगा और 100% आना पड़ेगा। ये सत्य है और 100% सत्य है। मैं इस बात को कह रहा हूँ, इस बार यदि इन्होंने इसी पेपर पर अपना सिलेक्शन लिया, बच्चों का, बच्चे अपने सीट भरी अपने यहाँ, तो इस पेपर की मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% इस बात को आप सत्य मान लीजिए।
और जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे भी कहता हूँ, पेरेंट्स से भी कहता हूँ कि ये जो कट ऑफ लगाएंगे इनको 100 से नीचे ही कट ऑफ लगानी पड़ेगी। इनको जो मेरिट लगानी पड़ेगी वो 100 से नीचे ही लगानी पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो कि ये मेरा बच्चा 125 पे लगाऊंगा, 150 पे लगाऊंगा, तो ये एक भी सीट अपनी नहीं भर पाएंगे। बिल्कुल सर, ये बात तो दावा है, एक भी सीट अपनी नहीं भर पाएंगे। इन्होंने गोरखपुर अब नया बनाया है, लखनऊ इनका ऑलरेडी था ही था, अब गोरखपुर नया बनाया, तो जाहिर सी बात है सीट तो है इनके पास, लेकिन सीट भरने के लिए आप जिस हिसाब से कट ऑफ लगाते थे पिछले कई वर्षों में, आपने कभी नहीं ऐसा किया। लेवल के हिसाब से आपने कभी पेपर नहीं उठाया, लेकिन इस बार पता नहीं कौन सा लेवल आपको मेंटेन करना था, तो ये लेवल आपने उठा दिया। अगर लास्ट ईयर का पेपर भी देखें यूपी सैनिक का 6th क्लास का, तो ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन मैचेबल है, एक भी क्वेश्चन मैचेबल नहीं है। तो बताइए किस हिसाब से बच्चे को हम तैयारी कराते। दूसरी बात, ऊपर से हमें जो फॉर्मेट दे रखा था तैयार कराने का बच्चों को, हमने उसके हिसाब से तैयार कराया, लेकिन आज बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आपने हमारे साथ क्या कर दिया। अब हम खुद सोचते हैं कि बच्चों को क्या जवाब दें, क्योंकि पेरेंट्स का काम होता है उनको फीस देना, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दिलवाना, और हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूशन का काम होता है कि बच्चों को सही तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, जिससे कि बच्चे एग्जाम में अच्छे से बैठ सकें और क्वालिफाई कर सकें, और वो काम हमने अच्छे से किया। और इसका एक प्रो, हमारे EMRS के जो बच्चे थे, EMRS का जो पेपर था उसमें बच्चों ने 50 आउट ऑफ 50 लिए मैथ्स की पेपर में। बिल्कुल बिल्कुल। RNS वाले पेपर में, राष्ट्रीय मेरिट स्कूल का जो पेपर था, उसमें से हमें अंदाजा नहीं, काफी बच्चे हम श्योर हैं, 100% श्योर है, बच्चा हमारा सारी चीज बताता है हमें आकर के, 100% श्योर है, हम बच्चे के साथ मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स बच्चे की फीस भर रहे हैं और बच्चे पे खर्च कर रहे हैं, तो उनके साथ इस तरीके की धोखाधड़ी तो किसी भी संस्थान को कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, अब जैसा इन्होंने कर दिया, लेकिन पेरेंट्सों को ज्यादातर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इनको 101% 100 से नीचे ही मेरिट लगानी पड़ेगी और 100% देनी पड़ेगी, ये मेरा दावा है। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी इतने सालों के अनुभव के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ, इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। इतना सारा देखने के बाद मैं आपको 100% सत्य बता रहा हूँ कि 100 से नीचे आएंगे, इनको कट ऑफ लगानी पड़ेगी, अपनी सीट भरनी है। तो यदि सीट नहीं भरनी है, कोई काम चल रहा है, कोई पेंडिंग है, कोई और समस्या है इनके साथ में, तो वो एक अलग बात है। अगर सीट भरेंगे तो 100 से नीचे आना पड़ेगा, और या फिर इनको पेपर दोबारा करवाना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है। अगर कट ऑफ 100 से ऊपर लेके जा रहे हो आप, तो आपको पेपर दोबारा कराना है। और पेपर ऐसे बातों का खेल है नहीं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, पेरेंट्स के भी होते हैं, हम लोगों के भी होते हैं, प्लस क्या बोलते हैं, इन लोगों के भी होते हैं। तो ये कट ऑफ को इनको नीचे लाना पड़ेगा, और ये चाहते हैं कि बच्चा UPSC करके मेरे पास में आए, तो ऐसा तो संभव नहीं। तो सर इनका मोटिव ये है कि बच्चे सब कुछ पढ़ के आए और हमें कुछ पढ़ाने की जरूरत ना पड़े, 9-10 तक बिल्कुल सब कुछ। या तो आप एजुकेशन देना ही नहीं चाहते। बच्चा 9-10 का जो जानता है, मैं तो उसे तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। 6, 7, 8 का क्या पढ़ेगा वो? बिल्कुल तो ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसा लगता है ना। बिल्कुल। चलिए आज के लिए ठीक है, इतना ही है। और ये पेरेंट्स से सबसे यही हम लोगों का कहना है कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, 101% 100 से नीचे इनको लगाना पड़ेगा, या पेपर कैंसिल कराना, दो ही बातें होंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बजरंग।